हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 20, 21 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को समझेंगे। इसके अंदर हमें मिस्टेक से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर हम किसी के कोई एग्रीमेंट करते हुए मिस्टेक कर देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जैसा कि हमने सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर समझा है कि जब हम कोई एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो उस एग्रीमेंट को करते वक्त जो कंसर्ट ली जाती है वो कंसर्ट फ्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस कंसर्ट के अंदर किसी भी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड या वॉइडेबल बन जाएगा। तो वो वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन जब मिस्टेक होती है तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। वॉइड एग्रीमेंट का क्या एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमने सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर समझा था कि ऐसे एग्रीमेंट जिनको हम लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करा सकते, दोज एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब जी फ्री कंसेंट होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो उनके माइंड्स हैं, दोनों पर्सन के माइंड के अंदर सेम चीज चल रही है, कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है कि मीटिंग ऑफ टू माइंड्स, कि जो चीज मैंने सोची वही चीज उस व्यक्ति ने सोची, जो चीज उस व्यक्ति ने सोची वही चीज मैंने सोची, तो दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। तो अगर कंसेंसस एड आइडम नहीं होगा तो वो जो एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट क्या है, वैलिड नहीं रहेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 20 के ऊपर। अगर हम सेक्शन 20 को रीड करें उससे पहले हम देखें कि इसके अंदर मिस्टेक बताई गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति मिस्टेक करता है किसी फैक्ट की, तो वो जो मिस्टेक होगी उसके कारण से जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो आप अपने बेरेक को खोल लीजिए, हम सेक्शन रीड करते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या बोला गया। यहाँ पे बोलता है सेक्शन 20 के अंदर, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक, कि दोनों की दोनों पार्टीज, एक पार्टी नहीं दोनों पार्टीज जो है वो मिस्टेक के अंदर है। एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, और किस चीज के रिगार्डिंग मिस्टेक है उनकी, मैटर ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग। मैटर ऑफ लॉ जो होता है उसकी मिस्टेक नहीं मानी जाती, क्योंकि ये प्रिजम्पशन होती है कि कोई भी अगर मिस्टेक ऑफ लॉ करता है तो वो नहीं मानी जाएगी। हर एक व्यक्ति जो किसी भी लैंड के ऊपर रह रहा है उसको वहां के लॉज पता होने चाहिए। अगर वो कहता है मुझे नहीं पता तो वो बात मानी नहीं जाती। और ऐसे फैक्ट की मिस्टेक हुई जो कि एसेंशियल से उस एग्रीमेंट के अंदर, तो वो जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मिस्टेक है वो कॉमन मिस्टेक भी हो सकती है और म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है। कॉमन मिस्टेक का मतलब क्या होता है कि जो हम दोनों चीजें सोच रहे हैं, जो हमारी इंटेंशन है वो तो दोनों की सेम है, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है उसके रिगार्डिंग हमसे मिस्टेक हो गई, उसके रिगार्डिंग हमको नॉलेज नहीं थी। जैसे कि मान लीजिए कि हम दोनों ने एक एग्रीमेंट किया एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, लेकिन वो जो सब्जेक्ट मैटर था वही सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका था, हमें पता ही नहीं था कि वो जो सब्जेक्ट मैटर वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कॉमन मिस्टेक की, हम दोनों ने चाही तो सेम चीज, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर था उसके बारे में हमें नहीं पता था, उस रिगार्डिंग हमसे मिस्टेक हो गई। और म्यूचुअल मिस्टेक के अंदर ऐसा होता है कि हम दोनों ने जो चीजें सोची उनके बीच में कोई डिफरेंस आ गया, हम दोनों की इंटेंशन अलग हो गई, तो उसको हम म्यूचुअल मिस्टेक्स बोलते हैं और वो वॉइड हो जाती है। तो दोनों ही, चाहे कॉमन मिस्टेक हो चाहे म्यूचुअल मिस्टेक हो, वो दोनों की दोनों वॉइड होती है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता कि एररनेस ऑफ ओपिनियन अगर किसी से हो जाए तो उसको भी आप मिस्टेक बोल दोगे और उसके कारण आप किसी एग्रीमेंट को वॉइड कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। एररनेस ऑफ ओपिनियन के कारण कोई भी एग्रीमेंट वॉइड नहीं होता। जैसे कि ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि वो उसको एक पेंटिंग बेचेगा जो कि बहुत ही पुरानी पेंटिंग है, बी इस बात से एग्री होकर उससे वो पेंटिंग खरीदता है। दोनों को ये लग रहा होता है कि ये जो पेंटिंग है वो बहुत पुरानी है। यहाँ पे दोनों से क्या होता है, एररनेस ऑफ ओपिनियन होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो जो पेंटिंग है वो बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे अब वो इस जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था उसको ये बोल के वॉइड नहीं कर सकते कि हमसे मिस्टेक हो गई उनसे, क्योंकि मिस्टेक नहीं, उनसे एररनेस ऑफ ओपिनियन हुआ है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है सेक्शन 20 के अंदर, वो एक्सप्लेनेशन भी यही बात बोलती है। क्या बोलती है कि an erroneous of opinion is a value of the thing which forms the subject matter of agreement is not deemed to be a mistake as to the matter of fact। कि भाई अगर आपसे कोई भी एररनेस ऑफ ओपिनियन हुई किस रिगार्डिंग, किसी चीज की वैल्यू के रिगार्डिंग, तो उसको हम मिस्टेक नहीं मानेंगे और ऐसे जो एग्रीमेंट हुएंगे वो वैलिड एग्रीमेंट होंगे, उसको आप वॉइड नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी गई है, इलस्ट्रेशन को अगर हम रीड करें क्या बोलता है, ए एग्रीज टू सेल बी अ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे, कि ए जो है एग्री हो जाता है, एग्री टू सेल हो जाता है कि मैं ये चीज आपको बेचूंगा। क्या चीज, कोई स्पेसिफिक कार्गो गुड्स हैं जो कहाँ पे हैं, जो ऐसा माना जा रहा है कि अपने रास्ते के ऊपर है, इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहे हैं। अब यहाँ पे इट टर्न्स आउट दैट द बिफोर द डे ऑफ द बार्गेन द शिप कन्वेइंग द कार्गो हैड बीन कास्ट अवे
एंड द गुड्स लॉस्ट, कि वो जो शिप थी जिसके अंदर कार्गो आ रहा था, जिस दिन भी उन्होंने एग्रीमेंट किया था उससे पहले वो कास्ट अवे हो गई और जो गुड थे वो लॉस्ट हो गए। नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड, तो दोनों ही पार्टी इस बात से अवेयर नहीं थी और इस तरीके का एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो इन्होंने क्या की, कॉमन मिस्टेक कमिट की, उनको जो सब्जेक्ट मैटर था उसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं थी। ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स, कि ए एग्री होता है कि मैं आपसे एक सर्टेन हॉर्स खरीदूंगा। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन, जब उन्होंने ये बार्गेन किया, जब उन्होंने उसका जो किया कि भाई ये हॉर्स खरीदा जाएगा इतने में, उस वक्त वो हॉर्स जो था डेड था। दो नीदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट द एग्रीमेंट इज वाइड, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड होगा। चाहे दोनों ही पार्टी को उसके बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने क्या की, कॉमन मिस्टेक कमिट की। ए बीइंग एंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी, कि ए जो है, जो बी की एक प्रॉपर्टी है उसकी एस्टेट के अंदर वो लाइफ टाइम एंटाइटल्ड है। एग्रीज टू सेल इट टू सी, और वो एग्री हो जाता है कि वो उसको सी को बेच देगा, ए जो है। बी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और बी जो था जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त वो मर चुका था। बट बोथ द पार्टीज वर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, लेकिन दोनों की दोनों पार्टी जो थी वो इस बात से इग्नोरेंट थी। द एग्रीमेंट इज वाइड, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वाइड कहलाएगा। There can be mistake of identity only when a person bearing a particular identity exists with the knowledge of the plaintiff and the plaintiff instead of deal with him। ये अभी हम डिटेल में समझेंगे इसके बारे में, आइडेंटिटी के बारे में। उससे पहले हम सेक्शन 21 को देखते हैं। सेक्शन 21 के अंदर क्या बोला गया, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। अब अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ करते हैं, लेकिन कौन से मिस्टेक ऑफ लॉ करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री के मिस्टेक ऑफ लॉ करते हैं, तो फिर उसका जो है ऐसे एग्रीमेंट अगर कोई होते हैं तो वो वाइड हो जाते हैं। क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इनफोर्स, कि भाई कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वाइड नहीं होगा क्योंकि आपने मिस्टेक ऑफ लॉ कर दी थी, और वो लॉ कहाँ का था, इंडिया का लॉ था। बट अ मिस्टेक एज टू द लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, लेकिन अगर आप इस रिगार्डिंग कोई मिस्टेक करते हैं, ऐसे लॉ के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक करते हैं जो लॉ इंडिया के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं था, हैज द सेम इफेक्ट एज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो उसका इफेक्ट वही होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। जैसे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन देता है, A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. The contract is not voidable, कि उनसे ये होता है कि वो सोचते हैं कि ये जो है बार्ड है लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। तो अब ये यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मिस्टेक ऑफ लॉ की, तो ये जो मिस्टेक ऑफ लॉ की, इस कारण से जो एग्रीमेंट इन्होंने किया था वो वाइडेबल नहीं होगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 22 के ऊपर। सेक्शन 22 हमें बताता है कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, की दोनों में से एक पार्टी जो है वो मिस्टेक करते हैं एज द मैटर ऑफ फैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल मेयरली बिकॉज, कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइडेबल नहीं हो जाएगा सिर्फ इसलिए बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि उन दोनों में से जो एक पार्टी थी उसने एज जो वो दोनों में से एक पार्टी जो थी वो मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर मिस्टेक कर रही थी। तो ये सेक्शन 21 और 22 के अंदर दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो मिस्टेक हो रही है उनसे, अब जैसे वो जो मिस्टेक हुई वो किस चीज के रिगार्डिंग हुई, वो जो सब्जेक्ट मैटर था उसकी एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग वो मिस्टेक हुई। अब वो कैसे कैसे हो सकती है, कि मान लीजिए कि जब उनसे वो मिस्टेक हुई तो वो जो सब्जेक्ट मैटर था वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जैसे अभी हमने एग्जांपल समझा कि वो कार्गो शिप थी, या जो कार्गो थी वो जो शिप के अंदर आ रही थी, वो जिस वक्त उन्होंने एग्रीमेंट किया वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो ये क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई। ऐसे ही मिस्टेक एज टू टाइटल और राइट्स, की भाई उनसे ऐसी मिस्टेक हो गई इस रिगार्डिंग की उनको ये नहीं पता था कि इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारा राइट है या नहीं है, या टाइटल है या नहीं है, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर लिया। तो इस तरीके का एग्रीमेंट जिसके अंदर मिस्टेक एज टू टाइटल और राइट्स कर दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वॉइड कहलाते हैं। या ऐसा हो सकता है कि दोनों व्यक्तियों के माइंड के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट हो, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन माइंड, कि भाई मैंने कोई चीज सोची थी और दूसरे व्यक्ति ने कोई और चीज सोची थी जिसके लिए एग्रीमेंट किया था। तो ऐसे के अंदर जो हम दोनों से क्या हुई, म्यूचुअल मिस्टेक हुई, तो वो क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। ऐसे ही अगर मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ प्रॉमिस किया, जो प्रॉमिस किया गया उसके नेचर के रिगार्डिंग अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। और मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी, की जो आइडेंटिटी है उसके रिगार्डिंग कोई मिस्टेक हो जाए कि मैं जिस व्यक्ति से एग्रीमेंट कर रहा हूँ उसकी आइडेंटिटी मैं कुछ और समझ के एग्रीमेंट कर रहा हूँ और वो व्यक्ति कुछ और है, तो इस रिगार्डिंग अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक भी क्या कहलाती है, वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है उसके कारण। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं जिसके अंदर मिस्टेक होती है, म्यूचुअल मिस्टेक या कॉमन मिस्टेक होती है, वो सारे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। और अगर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जहां पे हमें मिस्टेक ऑफ लॉ तो करते हैं लेकिन वो ऐसे लॉ की मिस्टेक होती है जो आउट ऑफ इंडिया होते हैं, इंडिया के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं होते, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसे ही एप्लीकेबल हो जाते हैं, मतलब ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाते हैं।
और जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, जहां पे एक पार्टी जो है वो उसके रिगार्डिंग कोई मिस्टेक करती है मैटर ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वॉइडेबल नहीं बन जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि इट वाज कॉज बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि उनमें से जो एक पार्टी थी वो सिर्फ वो जो मैटर है उसके अंदर उसके रिगार्डिंग मिस्टेक में थी, तो इसलिए सिर्फ वो वॉइडेबल नहीं बन जाएगा। तो ये सेक्शन 20, 21, 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझा। इससे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम आगे के सेक्शंस को समझेंगे, और अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग कोई भी सेक्शन देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड सारे सेक्शंस मिल जाएंगे।